नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जितिन शर्मा और लगातार आपके सामने वीडियोस लेके आ रहा हूँ और आप भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं भी आपसे जुड़ रहा हूँ। काफ़ी आपका प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी आप लोग प्यार दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आपका। और जैसा कि हम लगातार वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, आपके सामने लेके आ रहे हैं, उसके लिए हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो लगातार रेलवे एग्ज़ाम्स में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स या अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और लगातार हम इस सीरीज़ में करते आ रहे हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज भी हम वही करेंगे। आज कुछ शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो बिना वक्त को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार क्वेश्चंस को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज ऑन यू व्हेन यू सी ए फ्यू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन देयर एजुकेशनल ट्रिप टू हुमायूं टॉम राइटिंग देयर नेम्स ऑन द वॉल्स। यानी कि जो हुमायूं का मकबरा है, अगर कोई स्कूल ट्रिप जा रही है और वहाँ पे बच्चे उस दीवार पे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो आपका क्या कर्तव्य बनता है। डीपीएस के नज़रिए से, डीपीएसपी के नज़रिए से, संविधान के नज़रिए से। चार ऑप्शन है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और चौथा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। वातावरण को सुरक्षित बनाइए, सुरक्षा कीजिए उसकी। दूसरा ऑप्शन आपका है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता को बनाए रखिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। या टू डिफेंड द कंट्री, देश को बचाइए। या चौथा, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेव करिए, उसको सुरक्षित करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये आपका कर्तव्य बनता है जब भी कोई ऐसा काम होता है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, तो आपका कर्तव्य बनता है टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। यानी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो महात्मा गांधी जी कौन सी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, यानी कौन सी पार्टी की तरफ से उन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की वजह से की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से, या फिर मुस्लिम लीग की तरफ से। तो आप सभी जानते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। कहाँ पे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसका राइट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, थ्रू विच रूट्स इज द मेजोरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड आउट। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो ज़्यादातर कौन से रास्ते से किया जाता है, या वो कौन सा जरिया है जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। रेलवे और हवा के द्वारा, या रेलवे एंड एयर के द्वारा, या फिर सी एंड एयर, समुद्र और हवा के द्वारा, या ओनली रेलवे के द्वारा, या फिर समुद्र और रेलवे के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्र और हवा के द्वारा हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फाइंड आउट वाई वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है जिसे हम AgCl बोलते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे क्यों हो जाता है, इसका कारण बताइए। तो चार ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन, ड्यू टू रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रस्टिंग ऑफ सिल्वर यानी कि आप जानते हैं, आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें रस्टिंग आपने पढ़ा होगा, लोहे का जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें पहला ऑप्शन है ड्यू टू रस्टिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर को जंग लग जाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या हवा की प्रेजेंस में। अगला, ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरा, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। एंड चौथा है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीकम्पोजिशन, ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ AgCl, यानी सिल्वर एंड क्लोराइड का जब डीकम्पोजिशन होता है तो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोराइड बाई लाइट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन कलकत्ता इन 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी।
राजा राम मोहन रॉय जी ने करी थी, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी, या फिर रमाबाई रनाडे जी ने की थी। तो उसका राइट आंसर आप जानते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आप सभी जानते हैं जो पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था संविधान के अंदर, यानी कौन सा संविधान संशोधन किया गया था पार्ट 4A को जोड़ने के लिए, 4A को जोड़ने के लिए। पहला 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या फिर कह लीजिए 44वां संविधान संशोधन। अगला 45, उससे अगला 48, या उससे अगला 42। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी जानते हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, या 42वां संविधान संशोधन किया गया था पार्ट 4A को जोड़ने के लिए, 4A को जोड़ने के लिए, भाग 4A को। तो इसका राइट आंसर होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है शीडो एंड कानू वर लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रेबेलियंस। जो जनजाति हैं शीडो और कानू, वो वर लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वो किसकी लीडर है, कौन सी जनजातियों के लीडर हैं वो? मोपला रेबेलियन, संथाल रेबेलियन, कोल रेबेलियन, या मुंडा रेबेलियन। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या नाम है, शीडो और खानू, ये कौन सी ट्राइबल रेबेलियन है, ये किसके लीडर्स हैं? ये हैं संथाल रेबेलियन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संथाल रेबेलियन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का, बाहर की जो लेयर होती है जो अर्थ की, वो क्या कहलाती है? 4 ऑप्शंस, वोल्केनो, द क्रस्ट, द कोर, या फिर द मेंटल। तो आप सभी जानते हैं जो बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है द क्रस्ट, और जो अंदर की होती है वो कहलाती है द कोर, और जो बीच वाली होती है वो कहलाती है द मेंटल। उसका राइट आंसर होगा द क्रस्ट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज द। तो जो आप जानते हैं कि जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, वो तो क्या कहलाता है? राज्यसभा, और लोअर हाउस कहलाता है लोकसभा। ऐसे ही जब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की, जब स्टेट के अंदर बात की जाती है, राज्य के अंदर बात की जाती है, तो उसका अपर हाउस है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, या विधानसभा। तो आप सभी जानते हैं द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो कौन सा है? विधान परिषद। और जो लोअर हाउस है वो क्या है? विधानसभा। तो इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कुछ गलतियाँ भी हुई, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।